कंप्लेनेंट को केवल उन दस्तावेजों को साबित करना होता है जो ज्यादातर आरोपी पहली सुनवाई में ही साबित कर देते हैं। चेक बाउंस मामले के अभियुक्त के रूप में आपके पास बचाव के सीमित विकल्प हैं। अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ बचाव का सुझाव देते हैं जिसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर इस तरह का बचाव शिकायत के दस्तावेजों को साबित करता है। परिणाम चेक बाउंस के मामलों में 90% से अधिक सजा है। इस तरह के बचाव के उदाहरण हैं: 1 चेक का दुरुपयोग, 2 खाली चेक, 3 अभियुक्त की कोई लिखावट नहीं, 4 चेक सुरक्षा के लिए दिया गया और दुरुपयोग किया गया, 5 कोई देयता नहीं, 6 खाते नहीं दिखाए गए, 7 कोई आयकर रिटर्न नहीं, 8 शिकायतकर्ता की कोई वित्तीय क्षमता नहीं है, और इसी तरह के अन्य आरोप की कहानियां। इस तरह की सभी कहानियों में आरोपी कोई सबूत पेश नहीं कर पाता है, दूसरी ओर स्वीकार करता है कि शिकायत चेक उसके द्वारा जारी किया गया था, वह बाउंस हो गया और जानकारी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के हाल के अधिकांश निर्णयों में ऐसे सभी बचावों को खारिज कर दिया गया है और चेक बाउंस शिकायतों के अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। अधिनियम के 118 और 138 दस्तावेजों को स्वीकार किए जाने पर दायित्व मानते हैं और इसलिए दीवानी मामलों के अनुसार शिकायत को लेनदेन साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह लेनदेन कानूनी नहीं है, अभियुक्तों को इसे ठोस सबूतों से साबित करना होगा, न कि केवल कहानियों और तर्कों से। हाल के 2023 राजा रमन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी के बचाव को स्वीकार कर लिया कि शिकायतकर्ता के पास पहले के बासलिंगप्पा जजमेंट के आधार पर कोई वित्तीय क्षमता नहीं थी, क्योंकि अभियुक्त ने कहानी नहीं सबूत पेश किया। लेकिन इस मामले का सबसे अजीब हिस्सा यह है कि एक ही मामले में एक ही लेनदेन के लिए दीवानी मामला भी दायर किया गया था और इसे स्वीकार कर लिया गया था और प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि दीवानी मामलों में आपराधिक मामले के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 2023 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक आरोपी मोंडल को दोषी ठहराया, भले ही उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा रिहा कर दिया गया था कि कोई खाता नहीं था या खाते नहीं दिखाए गए थे। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया सुमति विज मामले में कहा है कि एक बार अभियुक्त द्वारा दस्तावेज स्वीकार किए जाने के बाद शिकायतकर्ता द्वारा लेनदेन को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी भी अभियुक्तों के लिए स्मार्ट बचाव के लिए कई तकनीकी रास्ते उपलब्ध हैं और किसी भी चेक बाउंस मामले से पाक निकल सकते हैं। अभी भी किसी भी चेक बाउंस मामले से अभियुक्तों को निर्दोष साबित करने के लिए स्मार्ट बचाव के लिए कई तकनीकी रास्ते उपलब्ध हैं। अधिकांश शिकायतों में दलीलों, तथ्यों और दस्तावेजों में कई गलतियां होती हैं। कानूनी विशेषज्ञों की हमारी टीम उपस्थिति पर पहले बयान से शुरू करके उचित कदम दर कदम कानूनी बचाव तैयार करती है। सबसे महत्वपूर्ण चरण शिकायतकर्ता द्वारा धारा 143A के तहत प्रारंभिक जमा राशि के लिए आवेदन करना है। हम इस चरण से सफलतापूर्वक बाहर आने के लिए सही कानूनी तरीके प्रदान करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण चरण प्रमुख प्रश्नों द्वारा शिकायतकर्ता से जिरह करना है। प्रमुख प्रश्नों को ठीक से तैयार करके हम चेक बाउंस की किसी भी शिकायत को गलत साबित करेंगे। भले ही आप ट्रायल कोर्ट में केस हार गए हों, कानूनी बचाव द्वारा अपील में जीतने की अच्छी संभावनाएं हैं। अधिकांश अभियुक्त और उनके कानूनी विशेषज्ञ ट्रायल कोर्ट के बचाव को दोहराने की गलती करते हैं और बुरी तरह विफल हो जाते हैं। अपील में पहले अभियुक्त को अपील मेमो को अधिक सरल और कानूनी बनाने के लिए इसे फिर से तैयार करने के लिए आवेदन करना होगा। अभियुक्त परिवादी के आगे क्रास के लिए भी आवेदन कर सकता है।
उचित अग्रणी प्रश्नों से आगे की प्रतिशिकायत द्वारा भी गलत सिद्ध किया जा सकता है। अपील के स्तर पर अभियुक्त को विशेषज्ञ कानूनी कदम उठाने होते हैं, अन्यथा यदि मामला यहां हार जाता है तो जमानत नहीं मिलती। हाई कोर्ट तुरंत जमानत नहीं देता है और सुनवाई के स्तर पर भारी जमा राशि देनी होती है। हम अपील के संचालन के लिए पूर्ण कानूनी मार्गदर्शन देते हैं। विवरण में दिए गए ईमेल द्वारा सभी दस्तावेज भेजें और मामले में आगे बढ़ने से पहले शर्तें तय करें। ईमेल proprct@gmail.com। हम उच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णयों के आधार पर इसी तरह के वीडियो बनाते हैं कि कैसे अभियुक्त अपने बचाव में सजा में फंस जाता है। चेक बाउंस मामलों के अभियुक्तों के लाभ के लिए कृपया देखें और साझा करें।